नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे बुध ग्रह से। पिछले एपिसोड्स में हमने मंगल ग्रह के सभी जो लक्षण होते हैं, मंगल ग्रह के बारे में जो भी जानकारी हमने अपने प्रिय दर्शकों को उपलब्ध करा पाई वो मैंने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज प्रारंभ करते हैं बुध ग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 22 और श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह की स्थिति को समझने के लिए, ग्रह की प्रकृति को समझने के लिए, ग्रह हमारे लिए शुभ होगा अथवा अशुभ होगा, इस सबको जानने से पहले ग्रह की उत्पत्ति आदि के बारे में जानना आवश्यक होता है। हमने पहले भी निवेदन किया था कि हमारा जो वीडियोज आते हैं ज्योतिष संबंधी, ये जो हमारे नए छात्र हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अथवा जिनकी ज्योतिष के विषय में कुछ जिज्ञासा है, वो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में हमारे वीडियो से उनको बहुत मदद मिलेगी। हालांकि हम बार बार उस चीज को दोहराना तो नहीं चाहते, लेकिन प्रसंग वहीं पर आ जाता है कि आज के समय में जबकि सॉफ्टवेयर ब्रांड ज्योतिष का प्रचलन बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में वैदिक ज्योतिष की परंपराओं को बचा पाना थोड़ा दुरूह हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी भी विषय की, किसी भी ज्ञान की बीज हानि तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं ये अनादिकाल से चली आ रही हैं। हालांकि बीच बीच में यवन आक्रांताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे ज्ञान को जलाने का, नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता है कि हम ईश्वर का अंश लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं, ज्ञान का भंडार हमारे हृदय में है। संसार में, प्रकृति में जो भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब ईश्वर की ज्ञानमयी सृष्टि का एक अंग है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख भी किया है कि ज्ञानम च मनुष्याणाम तुल्य मन्यत ततो वयो यतो ही ज्ञानिना सर्वे पशु पक्षी मृगादया। जो ज्ञान का भंडार है वो पशु पक्षी आदि में भी मनुष्य की तरह समान रूप से विद्यमान होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने प्रयासों के द्वारा उस ज्ञान में, अपनी शिक्षा में वृद्धि करे। तो विषय को लंबा न करते हुए चलते हैं बुध ग्रह की ओर। उसनसा बुधो व्याख्याता तत उपरिष्टात् द्विलक्षयोजन तो बुधा सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद्य दार्काद व्यतिरिच्येत तदाति भाता प्रायाना दृष्टियादि भयमा संसते। ऐसा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अध्याय 22 में उल्लेख है। बुध की गति शुक्र के समान ही बताई गई है। यह बुध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है और यह शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी होता है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तो बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप कभी भी कोई भी कुंडली देखें, अधिकांशतः जन्म कुंडलियों में बुध ग्रह सूर्य के साथ ही होता है, और अधिकांश सूर्य के साथ होने पर, सूर्य की 10 अंश की परिधि में आ जाने पर ये अस्त हो जाता है। इसलिए बुध अधिकांशतः अस्त ही रहता है, क्योंकि इसका संयोग सूर्य के साथ रहता है। लेकिन बुध के विषय में ऐसी अवधारणा है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है कि बुध ग्रह अस्त होने पर भी अपना शुभ फल देता है, उसको अस्त होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा वो अस्त तो होगा ही। तो बुध ग्रह 10 अंश की परिधि में आने पर अस्त हो जाता है। लेकिन मान लीजिए सूर्य
इस समय मिथुन राशि में है और मिथुन का उल्लंघन करके यदि कर्क में जाएगा या बकरी होने पर वृष राशि में चला जाएगा तो इस स्थिति में मेदिनीय ज्योतिष के अनुसार बहुत अधिक आंधी, पानी, बादल और कभी कभी भयंकर सूखे के भी भय की सूचना दे देता है। इसी से हम इन्हीं ग्रहों की गति से हम लोग बरसात कैसी होगी, सूखा होगा, इन सब चीजों का अनुमान लगाते हैं। अब बुध ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर हम बार बार कहते हैं कि उस ग्रह के बारे में समझिए कि वो ग्रह है क्या। आखिर विज्ञान अपने तरीके से खोज करता है, लेकिन हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि विदेशियों ने इन हमारे पुराणों के आधार पर ही, हमारे वेदों के आधार पर ही अपने तरीके से खोज की और आज भी वे लोग खोज कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही उलझे हुए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ग्रह की प्रकृति को समझना ही नहीं चाहते। तो बुध ग्रह की उत्पत्ति के बारे में श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, महाभारत के हरिवंश पर्व में भी लगभग इसी तरीके का उल्लेख है। विराट पुरुष नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें कमल दल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, यानी विराट पुरुष नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के नेत्रों से उनके पुत्र चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा रूपवान था, विलासी था, इसलिए उसने अब देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, जबरदस्ती उनको ले गया और उनके साथ सहवास किया। इस कारण तारा से बुध की उत्पत्ति हुई, तारा के गर्भ से बुध का जन्म हुआ। इसलिए बुध परक्षेत्री पुत्र है और परक्षेत्री होने के कारण बुध ग्रह की जो बुद्धि थी वो बहुत ही तीव्र थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसका नाम बुध रखा, क्योंकि इसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। इसीलिए बुध ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, विद्या का कारक माना जाता है। इस बुध ग्रह के और भी नाम ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं, जैसे चंद्रज, तारे, वित्त, ज्ञा, सौम्य, बोधन, चंद्रपुत्र, चांद्री, शांत, श्यामगात्र, अतिदीर्घ, विद्य, इसके कई नाम अन्य हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि बुध ग्रह विशेष रूप से बुद्धि का परिचायक है। बुद्धि संबंधी विचार, ज्ञान संबंधी विचार, इन सब का विचार बुध से किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष वास्तु संबंधी परामर्श के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।